तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की रचना हो रही थी। ब्रह्मा जी हर दिन एक नई रचना करते और महादेव उसे खाकर मुस्कुराते। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं इतनी सुंदर सृष्टि बनाता हूँ, पर महादेव बस मुस्कुराते हैं। क्या मेरी रचना में कोई कमी है? इसी विचार के साथ ब्रह्मा जी ने एक ऐसी रचना करने का निश्चय किया जो अब तक की सबसे अद्वितीय और बेमिहीन हो। उन्होंने अपनी सारी शक्ति और कला को एकत्रित किया और एक ऐसा कमल बनाया जो सूर्य की तरह चमक रहा था और उसमें से अमृत की बूंदें टपक रही थीं। उस कमल में हर रंग और हर सुगंध का अद्भुत मिश्रण था। ब्रह्मा जी यह कमल लेकर कैलाश पर गए और महादेव के सामने रखा। हे प्रभु, ब्रह्मा जी बोले, यह मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना है। इसमें मैंने सृष्टि की सारी सुंदरता भर दी है। इसे देखकर क्या आप प्रसन्न नहीं होंगे? महादेव ने उस कमल को देखा, पर उनके चेहरे पर वही शांत अविचलित मुस्कान थी। उन्होंने उस कमल को उठाया और अपने गले में पहन लिया, पर वह मुस्कान नहीं हटी। ब्रह्मा जी निराश हो गए। तभी नंदी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, आप परेशान न हो। महादेव को आपकी रचना बहुत पसंद आई है, पर उनकी प्रसन्नता का राज कुछ और है। तो क्या है? ब्रह्मा जी ने पूछा। नंदी ने अपनी धीमी और गंभीर आवाज में कहा, महादेव को ये चमकता हुआ कमल इसलिए पसंद आया क्योंकि यह आपकी रचना है। उन्हें किसी वस्तु से नहीं, बल्कि उस भाव से प्रेम है जिससे आपने इसे बनाया है। नंदी ने आगे कहा, महादेव ने कई ऐसी रचनाएं देखी हैं जो इस कमल से भी ज्यादा चमकदार थीं, पर उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय वह साधारण सा धतूरा और बेलपत्र है जो उनके भक्त सच्चे मन से उन्हें अर्पित करते हैं। उन्हें भक्तों के निस्वार्थ प्रेम से अधिक कुछ भी पसंद नहीं। ब्रह्मा जी को नंदी की बात समझ आ गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे समझ गए कि भगवान को किसी वस्तु की सुंदरता या कीमत से नहीं, बल्कि भक्त के निस्वार्थ प्रेम और भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। उन्होंने सिर झुकाकर महादेव को प्रणाम किया और इस ज्ञान के लिए उनका धन्यवाद किया। उस दिन से ब्रह्मा जी ने अपनी रचनाओं में सुंदरता से ज्यादा भाव और प्रेम भरने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी जब कैलाश से लौटे तो उनके मन में एक गहरा विचार चल रहा था। उन्होंने समझ लिया था कि महादेव को भौतिक सुंदरता नहीं, बल्कि भावना की गहराई पसंद है। इस ज्ञान ने उनकी सृजन शक्ति को एक नई दिशा दी। अगले दिन ब्रह्मा जी ने एक ऐसी झील की रचना की जो दिखने में तो साधारण थी, पर उसका पानी गंगा की तरह निर्मल और पवित्र था। उस झील के चारों ओर कोई चमकदार फूल नहीं, बल्कि केवल छोटे छोटे पौधे और जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। हर जड़ी बूटी में एक विशेष गुण था, कोई रोग को हरती थी तो कोई मन को शांति देती थी। ब्रह्मा जी यह झील लेकर फिर कैलाश गए। महादेव उस झील को देखकर मुस्कुराए। इस बार उनकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा गहरी और संतुष्टि भरी थी। उन्होंने अपने हाथ से एक अंजुली में उस झील का पानी लिया और अपने कंठ से लगा लिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे प्रभु, इस साधारण सी झील में ऐसा क्या है जो मेरे बनाए हुए कमल में नहीं था? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ब्रह्मदेव, वह कमल केवल सुंदर था, पर यह झील कल्याणकारी है। तुम्हारी पिछली रचना में सिर्फ तुम्हारा अहंकार था, पर इस झील में प्राणियों के लिए तुम्हारा प्रेम और करुणा है। उस कमल को मैं केवल धारण कर सकता था, पर इस जल को मैं पी सकता हूँ और इसका उपयोग सभी जीवों के हित में कर सकता हूँ। महादेव ने आगे कहा, सच्ची सुंदरता वह नहीं है जो केवल आंखों को भाए, बल्कि वह है जो मन और आत्मा को सुकून दे और जिसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए हो। तुमने आज ये जान लिया है कि मेरा सबस बड़ा श्रृंगार भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और परोपकार से होता है। ब्रह्मा जी की आंखें खुशी और ज्ञान के आंसुओं से भर गईं। वे समझ गए कि सृजन का असली उद्देश्य अहंकार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम का भाव जगाना है। उसी दिन से ब्रह्मा जी ने अपनी हर रचना में बहुत छोटी एक सुंदरता के साथ साथ उपयोगिता और परोपकार का भाव भरना शुरू कर दिया, और महादेव हर बार उनकी रचनाओं को देखकर प्रसन्न होते रहे। ब्रह्मा जी अब अपनी नई सोच के साथ सृजन कर रहे थे। उन्होंने अब तक ऐसी रचनाएं की थी जो सिर्फ उपयोगी थी, लेकिन अब उनके मन में एक और विचार आया। उन्होंने सोचा, महादेव को परोपकार और उपयोगिता पसंद है, पर क्या सिर्फ यही काफी है? जीवन में आनंद और कला का भी तो स्थान है।
इस विचार के साथ ब्रह्मा जी ने एक ऐसी सृष्टि का निर्माण शुरू किया जिसमें उपयोगिता के साथ साथ सौंदर्य और आनंद भी था। उन्होंने एक ऐसा वन बनाया जिसमें हर वृक्ष से मीठे फल उगते थे, पर हर फल का स्वाद अलग था। वहाँ बड़ी ही नदियां थीं जिनका पानी पीने योग्य था, पर उनकी कलकल ध्वनि से मन को शांति मिलती थी। उन्होंने ऐसे पक्षी बनाए जो केवल अनाज नहीं खाते थे, बल्कि उनके गीत सुनकर हर प्राणी का दुख दूर हो जाता था। ये सृष्टि केवल कल्याणकारी ही नहीं, बल्कि आनंदमय भी थी। ब्रह्मा जी यह नई रचना लेकर महादेव के पास गए। महादेव ने इस नए वन को देखा। वहाँ फलों से लदे वृक्ष थे, पर वे फूलों से भी सजे हुए थे। वहाँ नदियां बह रही थीं, पर उनकी ध्वनि में संगीत था। वहाँ रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे, जिनके गीत में जीवन का सार था। महादेव ने इस पूरी सृष्टि को निहारा। इस बार उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। यह मुस्कान प्रसन्नता, शांति और गहरे संतोष की थी। महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, तुमने आज पूर्णता को जान लिया है। तुम्हारी पहली रचना में केवल सौंदर्य था, दूसरी में केवल परोपकार, लेकिन इस बार तुमने परोपकार और सौंदर्य दोनों को मिला दिया है। यही जीवन का सच्चा सार है। महादेव ने अपनी बात जारी रखी, जीवन में केवल काम करना या दूसरों का भला करना ही काफी नहीं है। उसमें कला, संगीत और आनंद भी होना चाहिए। जीवन की असली सुंदरता और उसका सार उसी में है जहाँ कर्तव्य और आनंद एक साथ मिलते हैं। ब्रह्मा जी ने महादेव के चरणों में शीश झुकाया। वे समझ गए कि सृजन का अंतिम उद्देश्य सिर्फ उपयोगिता नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाना भी है। उन्होंने जान लिया कि महादेव को सिर्फ धतूरा या बेलपत्र ही नहीं, बल्कि भक्तों का वो प्रेम भी पसंद है जो जीवन को एक उत्सव की तरह जीता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।